जय जय श्री राधे। मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगी क्या शुभ होता है और क्या अशुभ होता है। शुभ लक्ष्मी जो होती है वो अपने घर में एक प्रथा रखती है कि सुबह में जल्दी उठना चाहिए, स्नान इत्यादि इत्यादि करके हमें पूजा पाठ करनी चाहिए और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में ही अपना चाय नाश्ता करें। और मृदुवाणी होती है शुभ लक्ष्मी की। वे कभी भी चिल्ला के बात नहीं करती, अपशब्द नहीं बोलती, कोई छल नहीं करती। तो मित्रों, इसी तरह से जिस तरह से शुभ लक्ष्मी होती है उसी तरह से अशुभ लक्ष्मी यानी कि जो लक्ष्मी माता जो है उसकी बहन है अलक्ष्मी, वो भी होती है। जिस तरह से सुबह होता है उस तरह से शाम भी होती है, रात भी होती है। इस तरह से जिस तरह से सूर्य है उस तरह से अंधकार भी है। इसी तरह से जिस तरह से लक्ष्मी है जिसमें सब शुभ गुण है, इसी तरह से अशुभ लक्ष्मी होती है, उसमें सभी अशुभ गुण के लक्षण है। वे केवल कभी स्नान नहीं करती, अपशब्द बोलती है। ये ये अशुभ लक्ष्मी के गुण केवल स्त्री के लिए नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, समझने के लिए कि हमें क्या बनना है। जिस घर में अपशब्द का व्यवहार होता है, या तो स्त्री या पुरुष ठाकुर जी की पूजा पाठ नहीं करते, भगवान में मन नहीं होता है, स्नान इत्यादि नहीं करते, नाखून बढ़ाते हैं। हाथ के नाखून बढ़ाना, हाथ पैर के नाखून बढ़ाना, वे भी अशुभ लक्ष्मी के लक्षण हैं। कोई फैशन नहीं है। अच्छे घर के लोग मतलब कहते हैं ना कि उसमें शुभ लक्ष्मी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें अच्छे संस्कार होते हैं। क्लीन रहना, साफ रहना, घर साफ रखना, अपने बैठक यानी कि सोफ़ा या बेड जो भी है वो सब एकदम अच्छे से क्लीन रखना, उसके कवर साफ रखना, मंदिर की सफाई रखना, घर की सफाई रखना। काम धंधे पर अगर बैठे हैं तो काम धंधे की जगह भी साफ होनी चाहिए, ना कि उधर खाया हुआ कूड़ा पड़ा हो। तो जो भी गंदे संस्कार है, तीखा खाना, तीखा खाना भी अशुभ लक्ष्मी का लक्षण है। ज़्यादा तीखा खाने वाले लोग अलक्ष्मी के ग्रसित होते हैं। शांत भोजन लीजिए, मांसाहार ना करें और ड्रिंक्स ना लें, वही शुभ लक्ष्मी के लक्षण है। ड्रिंक्स लेना, मांसाहार करना, तीखा खाना, अतिशय तीखा खाना, वे भी अशुभ लक्ष्मी के लक्षण है। निंदा में समय अपना व्यतीत करते हैं लोग। स्त्री हो या पुरुष हो, निंदा करना ये भी एक अशुभ लक्ष्मी का ही लक्षण है। और पर पुरुष या पर स्त्री के सामने देखना, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और वह जहाँ से शुभ लक्ष्मी चली जाती है वहाँ अशुभ लक्ष्मी के लक्षण आ जाते हैं। तो पर पुरुष या पर स्त्री के सामने देखना यह भी अलक्ष्मी के ही लक्षण है। अभी इसके उपाय के लिए लोग घर के बाहर एक काला पुतला रखते हैं और मिर्ची बांधते हैं। क्यों बांधते हैं मिर्ची? आपको कुछ पता तो नहीं होगा शायद से कि घर के बाहर मिर्ची क्यों बांधते हैं। घर के बाहर और अपना जो बिजनेस का जो ऑफिस है उसके बाहर मिर्ची और नींबू बांधते हैं। वो इसीलिए बांधते हैं कि अगर जो अपने घर के आसपास कहीं भी अलक्ष्मी आ जाए तो वह अलक्ष्मी को निकालने के लिए वो दरवाजे से ही मिर्च खा लेगी और संतुष्ट हो जाएगी और निकल जाएगी, घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। इसीलिए दरवाजे के बाहर हरी मिर्च का लटकाना होता है। उसे मतलब उससे अपना फ़ायदा होता है उसको लटकाने से कि खराब जो नज़र रहती है और अलक्ष्मी जो अपने घर के अंदर प्रवेशने की कोशिश जो करती है वो वहीं से चली जाती है मिर्च खाकर। तो मतलब कि तीखा खाना भी एक अलक्ष्मी का ही लक्षण है। तो मित्रों, शांत भोजन लीजिए, हंसी से बात कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय श्री हरि के, श्री नारायण भगवान के भजन में निकालिए और साफ सुथरे रहिए और अपने काम में बिजी रहिए।
तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। तो बोलिए सब मेरे साथ में, जय जय श्री राधे।